ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आज विशेष सतगुरुवार है। प्यारे बाबा का आवाहन करेंगे, प्यारे बाबा को बुलाएंगे। उसके बाद बाबा को अपना लक्ष्य रिवाइज करेंगे बाबा के सामने। बाबा, हम किस लक्ष्य से ये मुरली, आपकी पढ़ाई, आपका वरदान, और जैसे बाबा कहते हैं मेरी सौगात, मेरी आशीर्वाद, सब कुछ ये पढ़ाई है। तो मैंने इस जीवन का क्या लक्ष्य बनाया है, इस पढ़ाई का क्या लक्ष्य बनाया है? एक है देवता बनना, लेकिन कौन सा देवता बनना, तो वो आपको फाइंड आउट करना है। बाबा ने उसका आंसर भी दिया हुआ है। तो उस परम लक्ष्य को सामने रिवाइज करना, बाबा मैं ये चाहता हूँ, और इसके लिए वर्तमान समय में जो भी मेरे पुरुषार्थ के लिए आवश्यक हो, प्लीज़ मुझे उन ज्ञान रत्नों से श्रृंगारित कीजिए। मैं उसे अपने जीवन में धारण करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। और इस भाव से बाबा को बुलाएंगे और फिर बाबा से सुनेंगे। चलिए। ओम शांति। तो कल होमवर्क किया? ABCD सीखी सभी ने? हम्म। ठीक रहा? कुछ कुछ के नहीं बने, हाँ, एक्स का, वाई का, जेड का। तो निकालना तो मुरली से ही था, लेकिन जो हमने भेजा आपको उसमें जिन दीदी ने वो बनाया, तो युक्तियां निकाली है ना, युक्तियां निकाल कर और फिर आप लोगों को शेयर की। तो ऐसा नहीं है कि निकालना तो मुरली से ही है, लेकिन अगर हिंदी में नहीं है तो इंग्लिश में बना के भेज दो, है ना। तो वो एक युक्ति थी कि भाई करना था। टोटली मिला के थोड़ा सा क्रिएटिव हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है ना। ओके। तो आज है 6 मार्च 2025 के ईश्वरीय साकार महावाक्य। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बहुत अच्छा लगा। मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का यह शरीर रूपी सिंहासन मिला है। जैसे तुम आत्माओं को यह शरीर रूपी सिंहासन मिला है, ऐसे बाप भी इस दादा के सिंहासन पर विराजमान हैं। ऐसे बाप भी इस दादा के सिंहासन पर विराजमान हैं। उन्हें अपना सिंहासन नहीं है। बाबा को अपना सिंहासन नहीं है, इसलिए बाबा दादा के सिंहासन पर विराजमान है। और हम भी क्या है? सिंहासन। हमारा भी क्या है? ये सिंहासन है। सभी को बहुत ज़्यादा इस शब्द पर योग करना चाहिए, या मेरा सजेशन है आज इस पर योग कीजिए। सिंहासन है, मैं आत्मा इस सिंहासन पर बैठी हूँ। ठीक है। बहुत फेमस कोट है बाहर की दुनिया में कि आ, राजा राजा जहाँ बैठ जाता है, मतलब शेर जहाँ बैठ जाता है वही सिंहासन हो जाता है। राजा के लिए सिंहासन की जरूरत नहीं पड़ती। तो बाबा ने ये सिंहासन बताया है। तो इस पर योग करेंगे कि भगवान ने इतना ऊंचा टाइटल दिया है। सिंह का आसन, यानी कि शेर का आसन है ये। तो मुझ आत्मा को बाबा ने क्या कहा है? शेर बच्चा बोला है। तो ये सिंहासन है धारणाओं का। ऐसे ही थोड़ा ही बनता है। तख्त कैसे बनते हैं? तख्त के लिए सेक्रीफाइस किया जाता है। ठीक है, तख्त के लिए सेक्रीफाइस किया जाता है, तख्त के लिए बलिदान करना पड़ता है, तख्त के लिए धारणाएं चाहिए होती हैं, तख्त के लिए मर्यादाएं चाहिए होती हैं। जो भी राजाओं ने इन सब चीज़ों का पालन नहीं किया, तो उनको कोई याद थोड़ा ही करता है। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि तुम आत्माओं का ये शरीर रूपी सिंहासन है। तो इस पर योग करेंगे। मैं आत्मा
सिंहासन पर विराजमान हूँ। ईश्वरीय मर्यादाओं का सिंहासन, ईश्वरीय धारणाओं का सिंहासन, ईश्वरीय शक्तियों का सिंहासन, ईश्वरीय खजानों का सिंहासन, ईश्वरीय आज्ञाओं का सिंहासन है ये। ईश्वर की आज्ञाओं पर चल चल कर ये सिंहासन बना है। ईश्वर की धारणाओं पर चल चल कर ये सिंहासन बना है। ठीक है। तो एज लॉन्ग एज हाफ आवर करके देखिएगा। पहले एक लिस्ट निकालिएगा। ये मुरली से भी निकाल सकते हैं, आज की मुरली से लिस्ट निकालिए। हाँ, कौन कौन सी धारणाएं बाबा ने बताई हुई हैं, और उन धारणाओं पर योग करना है, उन धारणाओं के सिंहासन बनाने हैं। प्रश्न है, जिन बच्चों को ईश्वरीय संतान की स्मृति रहती है उनकी निशानी क्या होगी? अगर मैं भगवान की संतान हूं तो जिन बच्चों को है उनका सच्चा लव एक बाप से होगा। ये ईश्वरीय प्यार का सिंहासन है। एक धारणा ये हो गई। भगवान जिसको प्यार करता है, सिंहासन तो कितने हैं इस दुनिया में, लेकिन प्यार किसे कर रहा है? तो ईश्वरीय प्यार का सिंहासन। ईश्वरीय संतान कभी भी लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। ठीक है। तो दूसरा ये ईश्वरीय संतान का सिंहासन है, सर्वोच्च ईश्वरीय संतान भी बहुत है। शिव भगवान आज 2-3 दिन पहले अनन्य। तो ईश्वरीय संतान कभी लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, उनकी कुदृष्टि कभी नहीं हो सकती। जब ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात बहन भाई बने तो गंदी दृष्टि जा नहीं सकती। जो भगवान के बच्चे होंगे उनकी दृष्टि एक है, कुदृष्टि। कुदृष्टि माना दैहिक दृष्टि। लेकिन उसी के बाद फिर दूसरों की चलन को देखना। हाँ, गलत चलन को देखना, गलत व्यवहार को करना, गलत बातों को। हमारे पास कल एक मैसेज आया, उसमें भाई जी ने मुरली कही है कि किसी की चलन को देखकर वर्णन करना भी महापाप है। निमित्त को छोड़कर किसी से सजेशन लेना है और आपको लगता है कि वो सजेशन दे सकता है, वहां तक तो ठीक है। लेकिन आप सिर्फ इसलिए सजेस्ट करें क्योंकि आपको मजा आ रहा है। आपने देखा होगा ना, बहुत लोगों को मजा आता है दूसरों के व्यर्थ के बारे में बात करने में, मजा आता है। ठीक है। और सीधा सा कॉन्सेप्ट है, मैं तो हमेशा बोलता हूँ, दोज हु आर डूइंग नथिंग, जो कुछ भी नहीं कर रहा है ना, वो सिर्फ बातें कर रहा है, दूसरों के बारे में बात कर रहा है, व्यर्थ के बारे में बात कर रहा है, समाज के बारे में बात कर रहा है, राजनीति के बारे में बात कर रहा है। अरे ये हमारे टॉपिक नहीं है भाई, हमारे टॉपिक नहीं है। तो जब ब्रह्मा कुमारी अर्थात बहन भाई बने तो गंदी दृष्टि नहीं जा सकती। ठीक है। ना गंदा देखना है, ना गंदा सुनना है, ना गंदा बोलना है, ना गंदा वर्णन करना है। हाँ, निमित्त को जरूर बता देना है। और कुछ दिखता है तो उससे सावधानी रखनी है, उससे सावधानी रखनी है। ब्राह्मण जीवन में सबसे अच्छा और सबसे बुरा कौन सी ऐसी धारणा है जो सबसे अच्छी भी है और सबसे बुरी भी है? अच्छी हो वही सेम धारणा तो आपको पार लगा सकती है, बुरी हो तो वही गर्त में गिरा सकती है। बाबा हमेशा याद करते हैं, कौन सी है? अरे बच्चे होशियार हो रखे हैं नहीं। हाँ, सबका झट से आंसर आता है। क्या आंसर है? हाँ, ठीक है, संग। सबका सही आंसर है, सबका सही आंसर। तो संग इज राइट आंसर। बाबा भी हाँ, तो अवगुण तो देखने ही नहीं है ना, आपने क्वेश्चन ठीक से सुना नहीं। तो सभी लोगों को ये ध्यान रखना है। और मैं तो मतलब आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने यहाँ तो मधुबन में बहुत देखा, बहुत बहुत बहुत। संग 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 संग। अच्छा, छोड़, गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। ओम शांति।
अब बच्चे जानते हैं बाप ने आकाश सिंहासन छोड़ अब दादा के तन में अपना सिंहासन बनाया है। वह छोड़ यहां आकर बैठे। ये आकाश तत्व तो है जीवात्माओं के सिंहासन। ठीक है। ये जो आकाश तत्व है, हम लोग कहाँ रहते हैं? आकाश तत्व में रहते हैं ना, खाली स्पेस में रहते हैं। आत्माओं के सिंहासन में, आत्माओं का सिंहासन है वह महातत्व जहां तुम आत्माएं बिगड़ शरीर रहती थी। आत्माओं का सिंहासन है वह महातत्व जहां पर तुम आत्माएं बिगड़ शरीर रहती थी। जैसे आकाश में सितारे खड़े हैं ना, वैसे तुम आत्माएं भी बहुत छोटी छोटी वहां रहती हो। आत्मा को दिव्य दृष्टि बिगड़ देखा नहीं जा सकता। तुम बच्चों को भी यह ज्ञान है। जैसे स्टार कितना छोटा है वैसे आत्माएं भी बिंदी मिसल है। अब बाप ने सिंहासन तो छोड़ दिया है। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माएं भी बाप कहते हैं तुम आत्माएं भी सिंहासन छोड़कर यहाँ इस शरीर को अपना सिंहासन बनाती हो। तो मैंने सिंहासन वहां छोड़ के यहाँ लिया है। मैं इस सिंहासन पर बैठा हूं। ऐसे ही तुम आत्माएं भी बैठी हो, लेकिन इस स्मृति में रहना, वो है पुरुषार्थ। मुझे भी जरूर चाहिए, मुझे बुलाते ही हैं। पुरानी दुनिया में गीत है ना, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। तुम आत्माएं जहां रहती हो वह है तुम आत्माओं और बाबा का देश। नया टाइटल परम धाम का। ठीक है। दूर देश तो है ही, वह है हम आत्माओं का और बाबा का देश। ठीक है, परम धाम का नया टाइटल। फिर तुम स्वर्ग में जाते हो जिसकी बाबा स्थापना करते हैं। बाप खुद उस स्वर्ग में नहीं आते हैं। खुद तो वाणी से परे वानप्रस्थ में जाकर रहते हैं। स्वर्ग में उनकी दरकार नहीं। वह तो दुख सुख से न्यारे हैं। तुम तो सुख में आते हो तो दुख में भी आते हो। बाबा अपनी इस बता रहे हैं कि मैं उन चीजों से परे हूं, तुम दोनों में आते हो। अभी तो तुम जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां बहन भाई हैं। एक दो में कुदृष्टि ख्याल भी नहीं आना चाहिए। तो एक है कुदृष्टि दैहिक वाली, एक है कुदृष्टि अवगुण देखने वाली। आत्माओं का पार्ट है वो। कल एक भाई जी का फोन आया कि मैं कुछ सेंटरों पे गया और सब सेंटरों पे कुछ ना कुछ अव्यवस्थाएं दिखाई दी। तो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन, वो जो भाई पहले बात कर रहे थे उनसे, तो उन्होंने वो काफी देर उनसे बात कर रहे थे क्योंकि मैं ऊपर बैठा था तो नीचे आवाज आ रही थी। मैंने सिर्फ दो क्वेश्चन पूछे कि आपका योग कैसा है। अगर आप बहुत अच्छा है, और मैं जब भी बाबा के रूम में बैठता हूँ मैं भावुक हो जाता हूँ। मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा आपको ज्ञान पे कितना निश्चय है। उसने कहा मुझे 3 साल हुए हैं, और मुझे ये सब चीजें मैंने तर्क वितर्क से सब कुछ से फाइंड आउट कर लिया कि 80% बाबा जो कुछ बोलते हैं वो सब कुछ सही है। मैंने कहा बात ही खत्म हो गई। आपको आगे बढ़ना है। आपको पता है ज्ञान मार्ग सही है, आपको पता है ये राजयोग ठीक है, और वो भावनाएं भी हैं आपकी भगवान के प्रति कि ये सच है। बस बाबा ने कहा 7 दिन का कोर्स कर लिया, घर बैठो। आपको कोई सेंटर सूट नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। आप दीदी को अपनी परिस्थितियां बता सकते हो कि भाई हम बृहस्पतिवार तो बृहस्पतिवार, ठीक है, या संडे टू संडे आ सकते हैं। अगर कहीं पर जाकर आपकी स्थिति खराब होती है तो फिर या तो आपकी स्थिति इतनी मजबूत हो कि आपको बस देख के अनदेखा करना है, बाबा ने आज उसका आंसर दिया है, या फिर अपने घर बैठो, ना उधर परेशान करो ना आप परेशान हो जाओ। और जो टीचर बहनें यहाँ पर बैठी है उनसे रिक्वेस्ट है कि हर एक आत्मा की इतनी विशेष पालना करो कि वो घर से ज्यादा आप लोगों को, आप भगवान को फील कर सके। और उसके लिए चाहिए योग बल, उसके लिए ये ब्रह्मा भोजन पार्टियां और ये सब नहीं चाहिए, सेलिब्रेशंस नहीं चाहिए, वाइब्रेशंस चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कुदृष्टि, तो वो मुझे कुछ बता रहे थे सेंटर के बारे में। मैंने उन्हें सीधे सीधे बोला, मैंने कहा इन सब चीजों में जाने से, मैं वहां हूं नहीं तो मैं वैसे भी सही नहीं कर सकता। आप वहां हो, आपसे सही हो नहीं रहा है, तो बचा क्या? हम दोनों बीच का मार्ग निकाले। तो फिर वो थोड़ा सेटिस्फाई हो। मैंने कहा रोज सेंटर जाइए, रोज अटेंडेंस लगाइए और वापस आ जाइए। जो वहां का व्यवहार है उसमें इंडल्ज ही मत होइए, जो भी आपको डिस्टर्ब करता है, बात खत्म हो जाती है।
क्योंकि सब आत्माओं का अपना अपना पुरुषार्थ है ना। और जो आत्माएं 20 से 30 से 40 से 50 से 60 साल से ज्ञान मार्ग में है, अगर वो पुरुषार्थ करती जो आप देखना चाहते हैं, तो फिर आपका नंबर कहाँ आता? कहीं भी नहीं आता। तो ये तो वेलकम कर रही है वो, आओ हमसे नहीं हुआ तुम कर लो। बस, तो अपनी स्थिति बचा के रखनी है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। सभी का बाबा एक है, तो सभी बच्चे हो गए ना। बच्चों को आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। आपस में ना लड़ना झगड़ना है, ना किसी को लड़ाना और झगड़ाना है। लड़ते झगड़ते नहीं है। और हम इस संगठन के लिए विशेष एक चीज, एक डायरेक्शन है, किसी की भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना है। वो आपके बारे में ऐसे कह रहे थे, वो तो आपकी इतनी बुराई कर रहे थे, वो तो आपकी ये, ठीक है, वो जो कुछ कह रहे थे सही कह रहे थे। उन्होंने तो दो तीन कमी बताई है। ठीक है। बस कुछ मत करो, चुप रहो बस। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। आप कहेंगे अच्छा और क्या बोल रहा था? तो फिर आग कहाँ लगी? यहाँ। तो वो फिर और जाके वाइब्रेशन क्रिएट करेगी। अच्छा, ओके, बस ठीक है। वो उनका पुरुषार्थ है, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं, और हमें होगी भी नहीं। वो आत्माओं की अपनी नेचर है। जो कुछ नहीं कर रहा है ना, वो दूसरों के बारे में बातें कर रहा है। बच्चों को आपस में लड़ना झगड़ना भी नहीं चाहिए। इस समय तुम जानते हो हम ईश्वरी संतान है, पहले आसुरी संतान थे, फिर अब संगम पर ईश्वरी संतान बने हैं, फिर सतयुग में दैवी संतान होंगे। यह चक्र का बच्चों को मालूम पड़ा है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, फिर कभी कुदृष्टि नहीं जाएगी। सतयुग में कुदृष्टि होती नहीं। कुदृष्टि रावण राज्य में होती है। सेंटर पर जाना नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने उसके आगे ये चीज बोली है, युक्ति निकालनी चाहिए। सेंटर पर जाना कैसे छोड़ेंगे? बिना स्कूल के सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? हाँ, आप सेंटर पर अपनी युक्तियां निकाल सकते हैं। भाई सेंटर पर अपनी मुरली सुनी और अपने घर आ गए, योग लगाए अपने घर आ गए, दीदी ने कोई सेवा बोली घर आ गए। और आप हर चीज के लिए हाँ और ना करने में पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। ठीक है। आप दीदी से किसी चीज की डिमांड करते हैं, दीदी मुझे इस समय योग में आना है, इस समय मुरली सुनने आना है, तो आप दीदी से पूछ सकते हैं। तो दीदी हाँ या ना करे वो एक्सेप्ट कर लेना। ऐसे ही दीदी आपसे कोई चीज की डिमांड करती है कि आपको 7 बजे ही मुरली में आना है, तो आप ना कर सकते हो, क्योंकि वो आपका टाइम नहीं है, वो सुटेबल टाइम नहीं है। आपको प्रदर्शनी में जाना है 8-10 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप कह सकते हो दीदी मुझे जाना है, मेरा टाइम लिखिए इस दिन को। और आपके पास नहीं है तो आप नहीं मना कर दीजिए। फिर उसको लेके अगर दीदी कुछ बोलती हैं या कुछ पॉइंट आउट करते हैं, तो उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है। उस आत्मा की भी सिचुएशन समझनी है, क्योंकि कई बार हो जाता है ना, सेवाओं में कोई हेड नहीं मिलते, तो सबकी सिचुएशन समझ के आगे बढ़ना है। चुप, गुप्त और सुख। तुम बच्चों को सिवाय एक बाप के और कोई की याद नहीं रहनी चाहिए। सबसे जास्ती एक बाप से लव हो जाए। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बाप कहते हैं बच्चे अभी तुमको शिवालय में चलना है, शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। आधा कल्प रावण राज्य है जिससे दुर्गति को पाया है। रावण क्या चीज है, उसको जलाते क्यों है, या कोई नहीं जानते। शिव बाबा को भी नहीं जानते। जैसे देवियों को सजा करके पूजा करके डुबोते हैं, शिव बाबा का भी मिट्टी का लिंग बनाए पूजा आदि कर फिर मिट्टी मिट्टी में मिला देते हैं। जैसे रावण को भी बनाकर फिर जला देते हैं, समझते कुछ भी नहीं। भाई कॉन्सेप्ट तो एक ही है ना। तुम उनको तोड़ के उसमें मिला रहे हैं, रावण को जला के उसमें मिला रहे हैं, मिल तो वो पांचों ही तत्वों में गई। कॉन्सेप्ट क्या है, सोच क्या है, उसके पीछे की थिंकिंग क्या है, वो तो बताओ। रावण राज्य है, उसको जलाकर, उसको जलाते क्यों है, ये भी कोई नहीं जानते। शिव बाबा का भी मिट्टी का लिंग बनाए, वैसे रावण का भी, समझते कुछ भी नहीं। कहते भी हैं अभी रावण राज्य है, राम राज्य है, राम राज्य स्थापन होना है। गांधी भी राम राज्य चाहते थे, तो इसका मतलब रावण राज्य है ना। गांधी जी भी राम राज्य चाहते थे, इसका मतलब रावण राज्य है। तो ये एक्सेप्ट करना चाहिए। तो रावण राज्य में कौन रहते हैं? असुर रहते हैं, तो इसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। अब रावण राज्य हमारे ही आसपास है, तो हम क्या हुए? ठीक है। तो हमारी वृत्तियां क्या हुई?
तो इसको भी समझना चाहिए। जो बच्चे इस रावण राज्य में कामचिता पर बैठकर जल गए हैं, बाप आकर फिर से उन पर ज्ञान वर्षा करते हैं, सबका कल्याण करते हैं। ये ज्ञान वर्षा हो रही है। अगर आग बहुत तेज है, कामचिता की आग बहुत तेज है, तो इट विल टेक सम टाइम। तो बी पेशेंट, पेशेंस रखो। कभी कभी संकल्पों को जानने में, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, टाइम लगता है। मेरा तो क्रोध नहीं जा रहा 10 साल से, मैं तो ऐसे ही हूँ, मुझे तो नहीं लगता मैं कर पाऊंगी, मैं छोड़ रही हूँ, या मैं बस ऐसे इतना ही ठीक है। नहीं। जब आपकी सैलरी मिलती है या आपके घर में पैसे की कमी होती है, तो आप ये कहते हैं अरे पैसे नहीं मिल रहे, चलो अब छोड़ो, क्या करना है, ऐसे ही रहने देते हैं, या भीख ही मांग लेते हैं। नहीं ना, और कमाने की कोशिश करते हो, और एफर्ट डालते हो, और कई तरीके निकालते हो। इसी तरीके से जब कोई संस्कार नहीं जा रहा है, तो और अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। अगर योग नहीं लग रहा है, तो पढ़ाई अच्छी करनी चाहिए। योग नहीं लग रहा है, तो चिंतन अच्छा करना चाहिए। चिंतन नहीं लग रहा, तो पढ़ाई अच्छी तरह करनी चाहिए। पढ़ाई अच्छी तरीके से नहीं हो, लेटर अच्छी तरीके से लिखना चाहिए। लेटर नहीं लिखा जा रहा है, तो बातें अच्छी तरीके से करनी चाहिए। बातें अच्छी तरीके से नहीं करनी आ रही है, तो चुपचाप बाबा के रूम में अच्छे तरीके से बैठ, भावना से। एक के बाद एक के बाद एक के बाद कितने तरीके हैं, छोड़ो नहीं। जो बच्चे इस रावण राज्य में कामचिता पर बैठकर जल गए हैं, बाप आकर फिर उन पर ज्ञान वर्षा करते हैं, सबका कल्याण करते हैं। जैसे सूखी जमीन पर बरसात पड़ने से घास निकल आती है, तुम्हारे पर भी ज्ञान की वर्षा ना होने से कितने कंगाल बन गए हो। ज्ञान माना समझ। ज्ञान का मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं, ज्ञान माना समझ। अभी फिर ज्ञान वर्षा होती है, जिससे तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। भले तुम बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते हो, परंतु अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। भले ही घर व्यवहार में रहते हो, पर अंदर से बहुत खुशी रहनी चाहिए। जैसे कोई गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, तो पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बन जाते हैं। वो भी बड़ों बड़ों के साथ बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। भीलने की बात भी शास्त्रों में है ना। ठीक है, परिस्थितियां तो चलती रहेंगी, कहाँ तक रोकोगे और किसको रोकोगे। एक ही तरीका है, स्थिति बना के रख। बाहर आंधी चल रहा है, तूफान चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, चिल्लाते नहीं बैठना है। खिड़की बंद करो, ठीक है, और चाय बनाओ और आराम से। कितना बढ़िया मौसम हो रहा है बारिश का। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं अपने घर में सेफ बैठा हूं, मैंने अपना घर अच्छे से बनाया हुआ है। अब जिसके पास घर नहीं है, या पन्नी के मकान में रह रहा है, या पॉलिथीन के या ऐसे कच्चे मकान में रह रहा है, तो उसको तो फिक्र होगी। कभी अमृत वेला में से, कभी नुमा शाम में से, कभी कुछ कभी कुछ। तो फिर वो कभी इधर से टपक रहा है, कभी इधर से टपक रहा है। अच्छा मजबूत मकान होगा, तो विंडो खोल के, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना पहली बारिश की। हाँ, मम्मी चाय हो जाए आज। क्यों? क्योंकि पहले से सब कुछ ठीक है, सब कुछ पहले से ओके है। तो स्थिति बना के रखनी है। तो तुमको बड़ी खुशी होनी चाहिए घर व्यवहार में रहते हुए। हाँ, हम क्या करते, घर व्यवहार में रहते परेशान भैया। ऑडियो सारी आती है ना, कितनों की आती है भैया। कभी कभी मन करता है मैं भी इन तुम्हारे इन्हीं के साथ रोने लगूं। भाई, इतना दुखड़ा कहाँ से आए। कुछ नहीं होता, ये सब चीजें पेपर हैं। ठीक है भाई लोग, भाई साहब, क्या करो, योग करो, कुछ नहीं करना है, थोड़ा 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 टाइम लगता है। और कुछ कुछ ऐसे हैं जो अच्छे पुरुषार्थी हैं, उनको किसी चीज से, उनको घर से प्रॉब्लम नहीं, घर से फुल सपोर्ट है, धन भी है, मन भी है, पुरुषार्थ भी अच्छा कर रहे हैं, तो फिर आसपास के लोग नहीं करने दे रहे, ना सेवाएं करने दे रहे, ना योग करने दे रहे। वो इसीलिए थोड़ा सा वो है, क्या करें क्या करें। चुप बैठो, जितना हो सकता है अपना सहज करो। तो भीलनी का भी बात शास्त्रों में है ना। भीलनी की बात यानी कि तुम कहीं से भी राइज कर सकते हो। अब बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है, आप माता हो, कुमारी हो, या गरीब हो, अमीर हो, पढ़े लिखे हो, नहीं। जिस भावना से समर्पण भाव है,
भीलनी के घर चल के राम आ रहे, वो गाना है ना। राम चल के आएंगे ऐसे कुछ, तो वो वाला गाना किस लिए है? राम खुद चल के आ रहे हैं। ठीक है, राम खुद चल के आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उसका समर्पण भाव है, उसके पास सिर्फ बेर है, और वो उन्हें लिए बैठी है, कभी आएंगे कभी आएंगे। उसने कभी किसी से बैर नहीं किया, उसकी बस इतना ही है। ना उससे योग हो रहा है, ना उससे ज्ञान आ रहा है, ना वो चल सकती है। राम आएंगे, हाँ। उससे कुछ नहीं हो रहा, उसे ये बस ये पता है मुझे किसी से बैर नहीं करना है और मुझे चुप रहना है अपनी झोपड़ी में। तो फिर राम चल के आ रहे हैं। तो भीलनी का भी शास्त्रों में है। तुम जानते हो, जिन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की है वह सबसे जास्ती ज्ञान आकर लेंगे। मेरे पास खुद के एग्जाम्पल है। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के राम आएंगे, कोई गाना नहीं है ऐसा। कहाँ से बना है ये गाना? कहाँ है ये गाना? मुझे ये गाना बताओ। जबरदस्ती अपने ही गाने बना रखे हैं। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के राम आएंगे, कहाँ आएंगे राम? कुछ भी बता बता, कुछ है नहीं, बस बोल रहे हैं। तुम बच्चे जानते हो, हमने यहाँ देखा है। ये है वो सही आंसर। मेरे झोपड़ी के भागा जग जाएंगे, राम आएंगे। अच्छा चलो ठीक है। हमारे यहाँ समर्पित भाई उतना पुरुषार्थ नहीं करते जितनी उनकी माताजी घर पे रहते हुए करती। समर्पित भाई अच्छा पुरुषार्थी है, लेकिन जितनी उनकी माताजी करती है। अभी अभी भैया को एक सौगात मिली, ठीक है, मतलब मुझे मिली, मैंने माताजी को दी। माताजी उसे चुपचाप बाबा के रूम में अब मैं क्योंकि खाने के बाद बाबा रूम में जाता हूँ, तो बाबा के रूम में बाबा की उसके पीछे रखी है, भंडारे के पीछे। इतना समर्पण भाव। ठीक है, क्योंकि जो दूसरा भाई था उसने भी उनको दे दी थी, तो एक लेके गई, दूसरी नहीं लेके गई। ऐसा नहीं है, जो बाबा के घर से मिलता है उसको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा है। उसे देख के मधुबन की याद आती है, क्योंकि वो एक ही साथ हमने दो दे दी ना। उनके लड़के ने भी दे दी और मैंने भी दे दी, तो वो एक बाबा की उसके पीछे रख के चलेगी। टोली देता है ना भाई, तो टोली को बोल देती है कि इतनी ज्यादा मत दो, थोड़ी सी दो। खाना, अगर खाने पे आती है ना, तो उसके लिए कुछ खाना बनाते हैं, ये तो स्पेशल इंस्ट्रक्शन है भैया के लिए, क्योंकि मेरे लिए कुछ एक्स्ट्रा मत बनाना। मेरे लिए कुछ एक्स्ट्रा मत बनाना, जो भंडारे में मिलेगा वही। तो तुम बच्चे जानते हो, जिन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की है वही सबसे जास्ती ज्ञान आकर लेंगे, सबसे जास्ती शुरू से लेकर। तो हमने भक्ति की है, फिर हमको ही बाबा स्वर्ग में पहले पहले भेज देते हैं। ये ज्ञान युक्त यथार्थ बातें हैं। बरोबर हम ही सो पूज्य थे, फिर सो पुजारी बनते हैं, नीचे उतरते जाते हैं। बच्चों को सारा ज्ञान समझाया जाता है। इस समय ये सारी दुनिया नास्तिक है, बाप को नहीं जानते, नेति नेति कह देते हैं। आगे चलकर ये सन्यासी आदि सब आकर आस्तिक जरूर बनेंगे। आस्तिक बनना माना भगवान को पहचानना, भगवान की यथार्थ पहचान, भगवान का यथार्थ ज्ञान, भगवान की यथार्थ लक्ष्य को जानना, आस्तिक बनना है। कोई एक सन्यासी आ जाए तो भी उन सभी पर विश्वास थोड़ा ही करेंगे। कहेंगे इन पर बीके का जादू लगाया, उनके चेले को गद्दी पर बिठाए उड़ा देंगे। ऐसे बहुत सन्यासी तुम्हारे पास आए हैं, फिर गुम हो जाते हैं। यह है बड़ा वंडरफुल ड्रामा। ठीक है, गुरु वासवानी जी ने जब ये बात सुनी और उन्होंने ब्रह्मा बाबा के बारे में चीज़ें सुनी, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे पॉसिबल ही नहीं है कि इतनी सारी माताएं बहनें एक साथ रहती हों और उनको फिर इस तरीके से इतनी ऊंची नियम मर्यादाएं। तो वो देखने के लिए आ रहे थे, कह रहे मैं बात करके आता हूँ उनसे। तो उनके जो आपने सुनी होगी ना ये कहानी, उनके गुरु, जो उनके जो चेले थे वो गाड़ी के आगे लेट गए। तो देखो कितनी पहुंची हुई आत्मा थी, लेकिन स्वयं साकार ब्रह्मा से नहीं मिल पाई। मौका था। अभी तुम बच्चे आदि से लेकर अंत तक सब जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारण कर सकते हैं। बाप के पास सारा ज्ञान है, तुम्हारे पास भी होना चाहिए। ठीक है, बाप के पास भी ज्ञान है, तुम्हारे पास भी सारा ज्ञान होना चाहिए। सिंहासन है बाप के संपूर्ण ज्ञान का, मतलब इस सिंहासन पर जो आत्मा बैठी है वो संपूर्ण ज्ञान स्वरूप है। आज जो सिंहासन वाला योग करना है
दिन प्रतिदिन कितने सेंटर खुलते रहेंगे। बच्चों को बहुत रहमदिल बनना है, बाप कहते हैं अपने ऊपर रहमदिल बनो। सेंटर खोलने, रहमदिल बनना है, लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर रहमदिल बनो। तुम्हें ये समझ में आएगा कि पुरुषार्थ क्या है, अपने को चेंज करना कितना मुश्किल है, तो सामने की परिस्थितियां सहज समझ में आएंगी। दूसरों को ज्ञान देना बहुत आसान है, खास तौर से जो निमित्त है। कितनी सारी माता यहाँ गीता पाठशाला के निमित्त बैठी हैं, कितने सारे जो टीचर्स बहनें बैठी हैं, सभी के लिए विशेष रिक्वेस्ट है, पालना पे विशेष ध्यान दो, ईश्वरीय पालना। ये नहीं कि वो आप में फंस जाए। योग कैसे करते हैं, ज्ञान कैसे करते हैं, लक्ष्य को कैसे जानते हैं, ऊपर कैसे, अभी भी कितना आसान है चांस आगे बढ़ना, निस्वार्थ भाव से। फिर सबसे पहले अपने ऊपर रहमदिल बनना। अपनी स्थिति नहीं होगी तो हर दिन कुछ ना कुछ चलता रहेगा। दूसरों को सुनना इतना आसान थोड़ा ही है। सारा दिन कभी होता है, कभी कभी 8 10 20 फोन आते हैं। सब लोग, अब जाहिर सी बात है, कोई फोन करेगा मधुबन में हमको, तो ज्यादातर वो अपनी समस्याएं लेके आते हैं। और उस दिन शायद हमारा अमृत वेला वीक हो या कुछ इस तरीके की बातें हो, तो बिल्कुल अलग फील होता है कि योग में बैठ के जैसे हमारी एनर्जी ड्रेन हो गई है। सारा दिन सुनना सुनना सुनना, किसी की ऑडियो आ रही है, किसी की कुछ आ रही है, और उन सबको रिप्लाई करना। तो अब वर्ड्स तो वर्ड्स है ना, किसी ने दुख में कोई ऑडियो भेजी और वो हम सुन रहे हैं, तो उसमें एनर्जी तो होती है ना। तो उसमें अपनी स्थिति बना के रखना कि भाई सभी के लिए है ये। बाहर आप जाते हो, सारे वायुमंडल में तो आप रहते हो, हम तो मधुबन में रहते हैं, फिर भी हमारे पे बहुत सपोर्ट है। बाहर की दुनिया में तो चारों तरफ निगेटिव है, आप ही पॉजिटिव है। तो उसमें अपनी स्थिति को बना के रखना। बेरहम नहीं बनो। यानी कि अगर पुरुषार्थ नहीं कर रहे हो अपने लिए तो बेरहम हो। फिर तुम कितना ही किसी को सुनाते रहो, सेंटर खोल लो, गीता पाठशाला खोल लो, प्रदर्शनियां लगा लो, धन दे दो, कोई मतलब नहीं उन चीजों का। अपने ऊपर रहम करना है, कैसे वह भी समझाते हैं। बाप को याद कर पतित से पावन बन रहे। अपने ऊपर रहम करने का एक ही कॉन्सेप्ट है, बाप को याद कर, यानी कि अपने संबंध से अपने पिता को याद कर। जो तुमने सबसे गिरावट वाली स्थिति है, उससे सबसे ऊंची स्थिति पावन बनना है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है। फिर भी फिर कभी पतित बनने का पुरुषार्थ नहीं करना है। दृष्टि बड़ी अच्छी चाहिए, हम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान है, ईश्वर ने हमको अडॉप्ट किया है। अब मनुष्य से देवता बनना है। पहले सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनेंगे, अभी तुम फरिश्ते बन रहे हो। सूक्ष्म वतन का भी राज बच्चों को समझाया है। यह है टॉकी, सूक्ष्म वतन में है मूवी, मूल वतन में है साइलेंस। इस पर योग कर सकते हैं, ठीक है। मैं टॉकी वतन में सर्वोच्च साइलेंस धारण करने वाली आत्मा हूं। मैं मूवी वतन में सर्वोच्च शक्तिशाली फरिश्ता स्वरूप स्थिति। मैं मूल वतन में सर्वोच्च शक्तिशाली पावन स्थिति। सूक्ष्म वतन है फरिश्तों का। जैसे घोस्ट को छाया का शरीर होता है ना। तीन वतन का क्या बताया था अभी कुछ दिनों पहले, रिवाइज किया था ना, तीन वतन को क्या बताया था बाबा ने कल भी रिवाइज करा था। तीन वतन, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर इज परम धाम, सेकंड फ्लोर इज सूक्ष्म वतन, थर्ड फ्लोर इज मूल वतन। ठीक है, और ये लिख लेना, उसमें हमने नए टाइटल में ऐड नहीं किया था, परम धाम को फर्स्ट फ्लोर बोला बाबा ने। परम धाम का जो टाइटल है उसमें ऐड कर सकते हैं ना इसको। तो जैसे घोस्ट भूत को छाया का शरीर होता है ना, आत्मा को शरीर नहीं मिलता है तो भटकती रहती है, उनको घोस्ट कहा जाता है। उनको इन आंखों से भी देख सकते हैं। ठीक है, देखा है किसी ने भूत? हाँ, बाबा बता रहे, देखो। हाँ, उसको छाया का शरीर होता है, दिखाई दिया है? नहीं। ठीक है। और अब मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं जैसे ना भूत के बाल खुले हुए होते हैं, वाइट ड्रेस पहन के रखता है और ऐसे ऐसे चलता है। ऐसे ही चलता है हमेशा, और कोई वो नहीं भाई। जैसे हम लोग हैं इतने सारे, उनकी अपना वर्ल्ड है, हमारा अपना वर्ल्ड है, तो हमेशा ऐसे ऐसे ही क्यों चलेगा? जस्ट बिकॉज ऑफ तुम्हें ये वो दिखना है, ऐसे बाल खुले हुए होने चाहिए, सपोज टू बी एक भूत है, फीमेल भूत है ना? तो आपने देखा होगा ज्यादातर फीमेल ही होती है ना मेल भूत कम दिखाई देते हैं।
इसको इसको कभी सोच के देखना है ना, फीमेल ही ज्यादा होती है। तो वो बाल खुले हुए हैं और वो ऐसे ऐसे ही क्यों चलेगी? उनका अपना वर्ल्ड है। ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ तुम्हें ऐसे बताया गया तो वो फिर माइंड का भूत होता है। हाँ होता है, मेल भी होता है। बट नॉर्मली आप देखो क्या सुनाई देता है आपको, खुद आप हंस रहे हैं तो आपको पता ही है। ठीक है, मेरा वो कहने का मतलब नहीं है, लेकिन अब क्या करें, इतना सब सुना है तो हाँ, मैंने वहां पर वो बैठी हुई देखी। वो बैठा हुआ क्यों नहीं देखा भाई तुमने? समझते तो है ना? अच्छा। तो इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या है? कल्पना है। नहीं नहीं, बाबा कह रहे हैं तो है। ठीक है। लेकिन वो जो हम इनके बारे में बात करते हैं तो वो नहीं कि ये होता है वो होता है। भूत का डायरेक्ट कनेक्शन क्या है? जैसे हमारा एक वर्ल्ड है, आत्माओं का अपना एक वर्ल्ड है, परम धाम। ऐसे ही घोस्ट का भी एक अपना वर्ल्ड है। उनका हमारे से कोई लेना देना नहीं है, अनटिल और अनलेस। बाबा बोल रहे हैं जैसे आत्मा को शरीर नहीं मिलता है तो भटकती रहती है। मूल वतन के लिए नहीं बोला है। आत्मा को शरीर, कोई भी आत्मा जो जैसे जीव घात करती है, आत्महत्या करती है, या उसका कुछ ऐसा हो जाता है जो समय से पहले अपना शरीर छोड़ देती है, तो नया तो शरीर बना नहीं है, तो तब तक वो भटकती रहती है। इसलिए जीव हत्या या आत्महत्या बहुत बड़ा पाप माना जाता है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अभी हम सब है ना, तो हम सब एक बॉक्स में हैं, हम सब एक दूसरे को देख सकते हैं उधर, लेकिन हम किसी को टच नहीं कर सकते। उनकी भावनाएं, उनकी बातें सब पता, तो वो बहुत हार्ड रियलिटी होती है। तो आत्मा को शरीर नहीं मिलता तो भटकते, उनको घोस्ट कहा जाता है। उनको इन आंखों से भी देख सकते हैं। यह फिर है सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते। यह है फिर सुखदाई, जिनको हम बात करते हैं ना सूक्ष्म वतन में देखते हैं। हमारा हिसाब किताब और भी है, अगर मान लिया किसी हमें कुछ ऐसा फीलिंग्स आती हैं, एकमात्र तरीका है आत्मिक अभ्यास और योग, पवित्रता। योग बल, आत्मिक अभ्यास और पवित्रता। जितना अच्छा योग बल होगा उतना ये सब चीजें मैटर नहीं करती, क्योंकि आपका कोई अकाउंट ही नहीं है ना। अब कोई बहुत डेंजर आदमी जा रहा है, वो रोज लड़ाई झगड़े करता है, आपके बराबर में से निकल गया, निकल गया, क्यों? आपको कोई हिसाब किताब ही नहीं। चलते फिरते बुद्धि में ये सारा ज्ञान रहना चाहिए। हम असल मूल वतन में रहने वाले हैं। अभी हम वहां जाएंगे वाया सूक्ष्म वतन। वाया सूक्ष्म वतन इस समय ही रचते हैं, पहले सूक्ष्म वतन फिर स्थूल चाहिए। अभी है संगम युग। इनको ईश्वरीय युग कहते हैं, उनको दैवी युग कहते हैं। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, क्यों खुशी होनी चाहिए? इसको ईश्वरीय युग कहेंगे। पुरुषोत्तम संगम युग का नया टाइटल ईश्वरीय युग कहेंगे। पहले सूक्ष्म वतन फिर स्थूल वतन, अभी संगम युग, इसको ईश्वरीय युग कहेंगे। उनको दैवी युग कहेंगे। सतयुग का नया टाइटल दैवी युग। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कुदृष्टि जाती है फिर ऊंच पद पा नहीं सकते। अभी तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया हो ना। ठीक है, अभी तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया हो ना। तो ब्रह्मा कुमार। तो ब्राह्मण ब्राह्मणिया ना, फिर घर जाने से भूल नहीं जाना चाहिए। तुम संगदोष में आकर भूल जाते हो। तुम संगदोष में जाकर भूल जाते हो। ठीक है। तुम हंस ईश्वरीय संतान हो। तुम हंस ईश्वरीय संतान हो। कितना अच्छा टाइटल है, इस पर योग कर सकते हैं। मैं आत्मा हंस ईश्वरीय संतान हूं। तुम्हारी किसी में भी आंतरिक रग नहीं जानी चाहिए, समझे? आंतरिक रग माना अटैचमेंट। अब ऐसे नहीं है मम्मी पापा भाई बहन है तो उनको छोड़ के यहाँ बैठ जाओ, नहीं। आंतरिक रग, अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। पालना, जितना न्यारा रहेंगे उतना प्यार कर पाएंगे। अगर रग जाती है तो कहेंगे मोह की बंदरी है। तुम्हारा धंधा ये सबको पावन बनाना। तुम हो विश्व को स्वर्ग बनाने वाले। तुम हो विश्व को स्वर्ग बनाने वाले। कहाँ वह रावण की आसुरी संतान, कहाँ तुम हो ईश्वरीय संतान। तुम बच्चों को अपनी अवस्था एक रस बनाने के लिए सब कुछ देखते हुए जैसे कि देखते ही नहीं हो, यह अभ्यास करना है। अपनी अवस्था को एक रस बनाने के लिए जैसे सब कुछ देखते हुए देखना ही नहीं है, यह अभ्यास करना है।
अपनी अवस्था को एक रस बनाने के लिए देखते हुए भी नहीं देखना है। इसके अलावा और कौन कौन से अभ्यास करने हैं अपनी अवस्था को एक रस बनाने के लिए? और कौन कौन से अभ्यास करने हैं, पहला टॉपिक है, इस पे लिखना है। इसमें बुद्धि को एक रस रखना है, हिम्मत की बात है। परफेक्ट होने में मेहनत तो लगती है ना, परफेक्ट होने में मेहनत तो लगती है ना, बहुत मेहनत लगती है। बहुत मेहनत लगती है। हमेशा अपने आप को इस चीज पे ध्यान रखो कि मुझे मेहनत करनी है बस। मेहनत से ही वो प्राप्ति आ जाती है। वो मैं हर बार आपको कहानी सुनाता हूँ ना, तो उसमें लाइन है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की है ना वो। तो उसमें है कि मतलब हम बिल्कुल, वो जो भाई है वो जो लिख रहा है, उसमें वो कविता की लाइन है कि टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी। टूटे हुए सपने, अब मेरी सिसकियां मेरे अंदर है, उसको कौन, किसको सुनाऊं और क्या सुनाऊं? तो अंतर की जो चीर व्यथा है, मतलब डीप मेरा रिग्रेशन है, या मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तो वो आंसुओं के रूप में भी मेरे आ रही है, लेकिन सुन कोई नहीं रहा। तो ये दो लाइनें हैं वहां की, बहुत अच्छी हैं। टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। और फिर हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो माना कि एट द लास्ट वट एवर आई हैव आई विल फाइट। मेरे सपने हैं, मेरे मेरे टूटे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर ही अंदर बैठकर मेरा पुरुषार्थ, मेरा संकल्प, मेरी धारणाएं अभी उतनी मजबूत नहीं है। बाबा को सुना सकता हूँ खुद, और कोई सुनेगा ही नहीं, और विधियाएं बताता रहेगा। लेकिन फिर मुझे हिम्मत नहीं हारनी है, मैं फिर बैठूंगा, मैं फिर अपने को तपाऊंगा। योग नहीं लगेगा तो भी मैं बैठकर योग करूंगा। जब कर्मातीत अवस्था हो, तब वह दृष्टि, परफेक्ट होने में मेहनत लगती है, संपूर्ण बनने में टाइम चाहिए, इट विल टेक सम टाइम। नो नीड टू बी वरी। चलो फिर चलो, तैयार हो जाओ। जब कर्मातीत अवस्था हो तब वह दृष्टि बैठे। दृष्टि की बात है, अवगुण वाली दृष्टि है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है कि भाई, कभी किसी की कमियां दिखाए, कभी किसी कमजोरी, कोई बात नहीं, मेहनत तो कर रहे हो ना, और ध्यान दूंगा और ध्यान दूंगा। इसमें बिल्कुल उपराम होना पड़ता है, लाइन क्लियर चाहिए, देखते हुए, जैसे तुम देखते ही नहीं हो। ऐसा अभ्यास जिसका होगा वही ऊंच पद पाएंगे। अभी वह अवस्था थोड़ा ही है। सन्यासियों, सन्यासी तो इन बातों को समझते भी नहीं है। यहाँ तो बड़ी मेहनत लगती है, तुम जानते हो। हम भी इस पुरानी दुनिया का सन्यास कर बैठे हैं, बस हमको तो अब स्वीट साइलेंस होम जाना है। बस हमको तो अब स्वीट साइलेंस होम जाना है, और कोई की बुद्धि में है नहीं। जिस जितना तुम्हारी बुद्धि में है, तुम ही जानते हो वापस जाना है। शिव भगवान वाच भी है, वह पतित पावन है, लिबरेटर है, गाइड है। कृष्ण कोई गाइड नहीं है। तुम पांडवों की सेना है। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो, जानते हो। अब वापस जाना है, ये पुराना शरीर छोड़ना है। सर्प का मिसाल, भ्रमरी का मिसाल, ये सब तुम्हारे इस समय के हैं। तुम अभी प्रैक्टिकल में हो। तुम ईश्वरीय भ्रमरी प्रैक्टिकल में हो, तुम ईश्वरीय सर्प प्रैक्टिकल में हो, पुरानी देह को छोड़ने का। तो यह धंधा कर ना, वह तो ये धंधा कर ना सके, और लोग ये धारणाएं कर ना सके। तुम जानते हो ये कब्रिस्तान है, अब फिर परिस्तान बनना है। तुम्हारे लिए सब दिन, तुम्हारे लिए सब दिन क्या है? लकी है। आज मेरा लक्की डे है, ये मेरा लक्की नंबर है। ठीक है। तो आज से किसी को भी बर्थडे बनाने का संकल्प आए, आज मेरा बर्थडे, ठीक है, तो रोज बर्थडे बनाना है। ठीक है, रोज केक मंगवाना है, रोज केक काटना है, देखो कितने दिन तक काट सकते हो। जिनको बुलाएंगे ना बर्थडे में, क्या रोई रोई भाई, हमें नहीं खाना तुम्हारा केक। ठीक है। या फिर सेलिब्रेशन ऐसा जैसे बड़े बड़े लोग करते हैं ना, बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं और सबको बुलाते हैं ऐसे, तो वो हो नहीं सकता है। तो हमारे हर दिन लकी है, और यहाँ की खुशी है। कल भी किसी से बात कर रहे थे हम, तो मैंने यही कहा ज्यादातर शो ऑफ वही लोग करते हैं जो अंदर से बहुत ज्यादा दुखी हैं। ज्यादातर शो ऑफ, बहुत ज्यादा अच्छा सजना, बार बार अनवांटेडली बहुत ज्यादा संवरना, बहुत महंगी महंगी चीजें ला ला के लोगों को दिखाना, और बहुत ज्यादा
जो अंदर से बहुत दुखी होते हैं ना वो शो ऑफ करते हैं। अच्छा, मेरे बेटे के तो 90% मार्क्स आए हैं, आपके कितने? ओ 89, 1% कम रह गए। तो दे वॉन्ट टू बी, दे प्रिटेंड कि भाई दे आर वेरी स्मार्ट, और वो उनको बस ये चाहिए, तो वो अंदर से दुखी। सुख वाला कभी किसी को दुख नहीं देता है, दुखी ही दुख देता है। इसलिए कोई कुछ भी, लुक एट माई बैग। ये मैंने वहां से मंगाया है। फिर हमारे वाले जो माता जी, क्या फायदा इतना महंगा लेने का, हमारे यहाँ दिल्ली में मिलते हैं 200-200 रुपये, सेम फर्स्ट कॉपी। तो नो नीड। आपको जरूरत है, कितना ही अच्छा है, कितना ही महंगा है, लीजिए। लेकिन मन में एक भाव ये आए ना कि कोई देखे और ये करे, तो वो फिर खतरनाक है, आपकी स्थिति के लिए ही खतरनाक है। तुम्हारे लिए सब दिन लकी हैं, तुम बच्चे सदैव लकी हो। गुरुवार के दिन बच्चों को स्कूल में बिठाते हैं, गुरुवार के दिन बच्चों को स्कूल में बिठाते हैं, यह रस्म चली आती है। तुमको अभी वृक्षपति पढ़ाते हैं। यह यह बृहस्पति की दशा तुम्हारी जन्म जन्मांतर चलती है, यह है बेहद की दशा। भक्ति मार्ग में हद की दशाएं चलती हैं, अभी है बेहद की दशा, अभी है बेहद की दशा। अभी हमारे पास कौन कौन सी बेहद की दशाएं हैं? दूसरा टॉपिक है। तो पूरी रीति मेहनत करनी चाहिए। श्री लक्ष्मी श्री नारायण कोई एक एक तो नहीं है ना, बहुत ताकतवर लाइन। ये पूरी लाइन पहले 4 पेज में लिख सकती है, तुम्हारे पर बेहद की दशा है, पूरी रीति मेहनत करनी चाहिए। श्री लक्ष्मी श्री नारायण कोई एक तो नहीं है ना, उनकी डायनेस्टी है। त्रिमूर्ति शिव भगवान वास टू मी, लाडले बच्चे अमित, तुम्हारे पर बेहद की दशा है। बेहद की दशा यानी कि मैं तुम्हें, तुम्हारी डायरेक्ट पालना कर रहा हूं, भगवान डायरेक्ट तुम्हारी पालना कर रहा है। तो तुम्हें पूरी रीति में, तुम्हारे पास जो है उसको पूरा मेहनत करो ना। श्री लक्ष्मी श्री नारायण एक थोड़ा ही बनेगा, तुम भी तो हो। पहले 4 पेज में जरूर बहुत राज्य करते होंगे। श्री लक्ष्मी श्री नारायण की सूर्यवंशी डायनेस्टी का राज्य था। यह बातें भी तुम्हारी बुद्धि में, ये उन्हीं की बुद्धि में जो लक्ष्य, लक्ष्य के प्रति बेहद सेंसिटिव रहो। ये मेरा है, हर बार ये, जहां पर भी ये संकल्प, ये शब्द आए, मेरा है ये। सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी को कैसे राज्य देते हैं? माँ बाप बच्चे का पांव धोकर राज तिलक देते हैं, राज्य भाग्य देते हैं। देखो कितना अच्छा है, लिखा हुआ है ना, माँ बाप बच्चे का पांव धोकर राज तिलक देते हैं, राज्य भाग्य देते हैं। तुम जहाँ चरण रख रहे हो वो ऐसी वैसी जगह नहीं, बहुत पवित्र जगह है, पैर धोकर बैठना। इसी तरीके से जब हमें संदली मिलती है सेंटर की, योग कराने के लिए, मुरली सुनाने के लिए, गीता पाठशालाओं पर, बहुत ध्यान रखना है। वो संदली एक मर्यादाओं का सिंहासन है। वहां पर बैठकर कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा टोंट, कोई ऐसा दृष्टि ना हो जिससे ना उस सिंहासन की मर्यादा, क्योंकि फिर आगे आपको सिंहासन नहीं मिलेगा। संदली पे बैठ बैठ के, कई बार जैसे गीता पाठशाला में माता जी, पॉइंट नहीं करना है किसी को, किसी की ये कमी कमजोरी है वो मुरली में आ गई, तो मुरली, कुछ तो ऐसी आत्माएं होती हैं और ऐसे ही देखती रहेंगी टेढ़ी करके, उसको पता चल जाएगा भाई मुझे उठ के जाना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। टीचर शिक्षा देने के लिए बस। यह साक्षात, माँ बाप बच्चे का पांव धोकर रहते रहे, यह राज्य भाग्य, यह साक्षात्कार आदि सब ड्रामा में नूंद है। इसमें तुम बच्चों को मूंझने की दरकार नहीं है। तुम बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो और दूसरों को भी बनाओ। स्वदर्शन चक्रधारी कर रहे हैं सब लोग? स्वदर्शन चक्र फिराते हैं या टाइम लगता है? आज करके देखना। अच्छा चलो मैं अपना बताता हूँ आपको ना, मैं कैसे करता हूँ। मतलब ऐसे ही फन फन में ही होता है, हालांकि मैं उन्हें लिखता नहीं। तो मैं यहाँ से चलता हूँ, तो 500 स्वरूपों को बिठा दिया, तो मेरी आत्मा, जैसे बच्चा डोरबेल बजा के भागता है ना, तो मेरी आत्मा पहले इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर और फिर इधर, ऐसे। ठीक है, फिर थोड़ा सा फास्ट, पहले बहुत धीरे, आराम से, आराम से, आराम से, आराम। अभी कोई आंटी बाहर निकल के नहीं आई है, पांचों, पांचों घरों की कोई है। फिर फास्ट, ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे ऐसे करके देखो।
एक वे है, मतलब मैं जब चलते फिरते करता हूँ तो बैठ के करता हूँ तो मुझे इसमें मजा आता है। पहले 5-5 मिनट का, फिर 4-4, फिर 3-3, फिर 2-2, फिर 1-1। चक्र माना फास्ट। चक्र माना फास्ट। देखो ये जैसे कि चक्र माना चाकू है। मम्मी ने कहा कि बेटा ये लौकी जो है इसको पील कर दो, या ये जो कुकम्बर है, खीरा है, उसको काट दो। आधे घंटे बाद मम्मी आई, हो गया? कर रहा हूँ। अरे इसको थोड़ा तेज तेज चलाओ। अच्छा, कट गया। ठीक है। चक्र माना, ठीक है, समथिंग विच इज रोटेटिंग फास्ट। तो फास्ट का मतलब ये नहीं कि इतना फास्ट, वो स्मृति हर टाइम बनी रहे। इसका मतलब ये नहीं जो मैंने आपको बताया ये करना है, कि उसकी स्मृति लगातार बनी रहे, लगातार। चक्र माना लगातार। तो परफेक्ट होने में मेहनत लगती है, संपूर्ण बनने में टाइम लगता है। जब कर्मातीत अवस्था हो तब वह दृष्टि वैध है, तब तक कुछ ना कुछ खींच होती रहेगी। इसमें बिल्कुल उपराम होना है, लाइन क्लियर चाहिए, इसमें बिल्कुल उपराम होना है। कई बार ऊपर नीचे चीजें हो जाती हैं, लेट इट बी। चलो आगे बढ़ते, रियलाइज करो, चार्ट दिया, आगे बढ़ो। देखते हुए, हाँ, लाइन क्लियर चाहिए। देखते हुए भी जैसे तुम देखते नहीं, ऐसा अभ्यास जिसका होगा वही उच्च पद पाएंगे। अभी वह अवस्था थोड़ा ही है। सन्यासी तो इन बातों को समझते भी नहीं। यहाँ तो बड़ी मेहनत लगती है, तुम जानते हो। अभी हम इस पुरानी दुनिया का सन्यास कर बैठे हैं। बस हमको अब स्वीट साइलेंस होम में जाना है, और कोई की बुद्धि में नहीं जितना तुम्हारी बुद्धि में है। तो बाबा कहते हैं कि कितना सहज है, ये तुम्हारा कितना सहज है। अभी बाप तुम बच्चों को सच्ची गीता सुनाते हैं। ये, हाँ, तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी सच्चे ब्राह्मण बनना है और बनाना है। तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली, स्वदर्शन चक्रधारी सच्चे ब्राह्मण। शास्त्रों में स्वदर्शन चक्र को कितनी हिंसाएं दिखाई हैं। अभी बाप तुम बच्चों को सच्ची गीता सुनाते हैं, या तो कंठ कर लेनी चाहिए। कंठ कर लेनी चाहिए, कैसे कंठ करेंगे सारी मुरली? तो कंठ करने का मतलब है स्वयं का, बाप का और लक्ष्य का क्लियर परिचय होना चाहिए। तुमको भी एक ही किताब बनाना चाहिए। योग का किताब अलग क्यों बनाना चाहिए? परंतु आजकल योग का बहुत नामाचार है, इसलिए नाम रखते हैं ताकि मनुष्य आकर समझें। आखिर यह भी समझेंगे कि योग एक बाप से लगा। यह भी समझ जाएंगे धीरे धीरे कि योग एक बाप, जो सुनेंगे वह फिर अपने धर्म में आकर ऊंच पद पाएंगे। उन लोगों को भी समझ में आ जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने ऊपर अपने आप ही रहम करना है। अपनी दृष्टि बहुत अच्छी पवित्र रखनी है। ईश्वर ने मनुष्य से देवता बनने के लिए अडॉप्ट किया है, इसलिए पतित बनने का भी ख्याल नहीं आना चाहिए। संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए सदा उपराम रहने का अभ्यास करना है। इस दुनिया में सब कुछ देखते हुए भी नहीं देखना है। इसी अभ्यास से अवस्था एक रस बनानी है। वरदान, हर कदमों में पद्मों की कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों से संपन्न व तृप्त आत्मा भव। ठीक है। मैंने तो थोड़ा सा नोटिस किया, आपने पता नहीं किया कि नहीं किया, कि पिछले 4 दिन से लगातार एक पॉइंट मुरली में आ रहा है चार्ट का, कोई ना कोई। जो बच्चे बाप की याद में रहकर हर कदम उठाते हैं, वह कदम में पद्मों की कमाई जमा करते हैं। ठीक है। अब तो बाबा चार्ट के पॉइंट रिवाइज कर रहा है, अब तो कर लो। ठीक है, बिल्कुल वही के वही शब्द है। ठीक है, जो बच्चे या बाप की याद में रहकर कदम उठाते हैं, वह कदमों में पद्मों की जमाई कमाई जमा करते हैं। इस संगम युग पर ही पद्मों की कमाई की खान मिलती है। ठीक है। हमें पता भी नहीं होगा आधे लोगों को, वैसे तो बताया है एक पदम में कितने जीरो होती हैं। एक पदम में कितने जीरो होती हैं? ठीक है ना, 15। गुड। है ना? और भारत की जो टोटल इकोनॉमी है उसमें कितनी जीरो हैं? 12। यानी कि भारत का सारा पैसा मिला दो और उसे 1000 गुना करो, तब जाके एक एक बनेगा, वो भी एक पदम। और यहाँ बाबा कदमों में पद्मों की जमा है। आज सबको लिखना है पदम कितने होते हैं, पदम लिख के देखना है, सभी यूट्यूब वाले भाई बहनों को भी।
ठीक है, 1 लगाओ। तो आप तो इंग्लिश में करते हो ना, 1, 10, 100 ऐसे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, ऐसे करके। तो करके देखना। अच्छा, इस संगम पर ही इस संगम पर ही पद्मों की कमाई खान मिलती है। संगम युग में जमा करने का युग है। अभी जितना जमा करना चाहो उतना कर सकते हैं। एक कदम अर्थात एक सेकंड बिना जमा किए ना जाए, अर्थात व्यर्थ ना हो। ठीक है। सदा भंडारा भरपूर, अब अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, ऐसे संस्कार हो। अभी ऐसी तृप्त व संपन्न आत्मा बनेंगे तब भविष्य में अकूट खजानों के मालिक बनेंगे। स्लोगन है, कोई भी बात में अपसेट होने के बजाय नॉलेजफुल की सीट पर बैठ जाओ। अपसेट नहीं होना है। ठीक है, सब लोग ध्यान रखो। पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। कोई अपसेट नहीं होना है। हम सही कर रहे हैं, लोग गलत करते हुए नहीं डर रहे, हम सही करते हुए क्यों डरे। और धर्म और प्रेम, ठीक है, लड़ाई मांगता है। धर्म के लिए भी लड़ना पड़ता है, प्रेम के लिए भी लड़ना पड़ता है। अपनी धारणाओं के लिए लड़ना पड़ता है। हमारे यहाँ एक भाई आए, वो संगठन में है, तो वो जिस डिपार्टमेंट में है, तो वहाँ पर वो लोग कुछ कुछ बनाते रहते होंगे नीचे शांतिवन में। तो उन्होंने कहा, आप हमारे हाथ का नहीं खाते हो, हम शूद्र हैं क्या, ऐसे बोले। तो इसलिए अम, उन्होंने मेरे से पूछा। मैंने कहा, देखो भैया, सिंपल सी बात है, बाबा ने भंडारे में बनाया हुआ, बात शूद्र और उसकी नहीं है, हमारी धारणाएं हैं। हमें नहीं खाना है तो नहीं खाना है, बात खत्म होगी। मैं मदारी का बंदर नहीं हूं कि सबको नाच नाच के खुश करूं। मैं राजा हूं, सारे लोग मेरे से खुश नहीं हो सकते। यहाँ इस वो संपूर्ण पावनता वाली दुनिया में जब सारी आत्माएं संपूर्ण पावन होंगे तब वो खुश होंगे। तो कोई भी बात में अपसेट होने के बजाय नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहो। ठीक है ना। If you are a lover, then you go to be a fighter. If you don't fight for your love, then what kind of love is that? ठीक है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। आधा कल्प आधा कल्प ज्ञान ब्रह्मा का दिन, और आधा कल्प भक्ति ब्रह्मा की रात। आधा कल्प है ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प है ब्रह्मा की रात। अब रात पूरी हो, सवेरा आना है। अब परमात्मा आकर अंधियारे के अंत कर सोजरे की आदि करता है। ज्ञान है रोशनी, भक्ति से है अंधियारा। गीत में भी कहते हैं, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल, चित चैन जहाँ पाए। ये बेचैन दुनिया है जहाँ चैन नहीं है। मुक्ति में ना चैन है ना बेचैन है। सतयुग त्रेता है चैन की दुनिया। जिस सुख जिस सुख धाम को सभी याद करते हैं। तो अब तुम चैन की दुनिया में चल रहे हो, वहां कोई अपवित्र आत्मा जा नहीं सकती। वह अंत में धर्मराज के डंडे खाए, कर्म बंधन से मुक्त हो शुद्ध संस्कार ले जाते हैं, क्योंकि वहां ना अशुद्ध संस्कार होते हैं ना पाप होता है। जब आत्मा अपने असली बाप को भूल जाती है तो भूल भुलैया के अनादि खेल हार जीत का बना हुआ ही है। इसलिए जब आत्मा अपने असली बाप को भूल जाती है तो यह भूल भुलैया का अनादि खेल हार जीत का खेल बना हुआ है। इसलिए अपन इस सर्वशक्तिवान परमात्मा द्वारा शक्ति ले विकारों के ऊपर विजय पहन 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य ले रहे हैं। तो मम्मा जी ने क्या बताया, मुक्ति, जीवन मुक्ति, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। वहां अपवित्र आत्माएं नहीं जा सकती। और जब ऊपर भी जाएंगे तो धर्मराज के डंडे खाकर अपनी सजाओं को पूरा कर शुद्ध संस्कार लेके जाएंगे, पावन संस्कार नहीं लेके जाएंगे। बहुत अच्छी लाइन है वो, दोबारा पढ़ लीजिएगा। अच्छा, ओम शांति। तो हमने जनवरी मास के लिए, जो फेब्रवरी मास है उसके लिए रिजल्ट्स निकाले। तो रिजल्ट्स निकालने में मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहा, क्योंकि सभी बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छा रहा, जिसमें से विशेष जो अटेंडेंस है अमृत वेला की, अमनदीप माता जी, शैलजा माता जी, हेतल माता जी, शशि माता जी, शीतल माता जी, पूनम माता जी जो यूके से हैं, और मिलिंद भाई जी, ठीक है, अमित भाई जी, इनकी अटेंडेंस पूरी रही है। ठीक है, अमृत वेला। मेरा नाम नहीं लिखते ये लोग, चिढ़ते हैं मेरे से। ठीक है। अच्छा, और फिर जो हमने प्राइज निकाले हैं वो 3 चीज़ों पे निकाले हैं। पहला है चिंतन,
लगातार 27 के 27 दिन चिंतन किया है मंजूषा माता जी ने। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन माता जी। मंजूषा माता जी जब शुरू शुरू में आए तो ना उनको चिंतन करना नहीं आता था। तो वो ना सबसे पूछती रहती थी, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। तो तभी से मतलब ये संकल्प था कि ये आत्मा को सीखना चाहिए। तो कई बार तो मैं ही, क्योंकि वो मेरे से पूछती रहती थी, तो पहले एक पूछ के जाएंगी, फिर दोबारा पूछे, तीसरे। मैंने कहा माता जी कुछ लिख तो लो, फिर ही आ जाना। फिर वो कुछ ना कुछ लिख के आती थी, अच्छा भाई जी ये ठीक है, ये ठीक है, ऐसे करके। तो कई बार तो मैंने शुरू शुरू की बात है, अभी मेरे ख्याल से 3 4 साल से ऊपर हो गए, तो बिल्कुल मैंने थोड़ा सा इंटरेस्ट ऐसे दिखाया कि कुछ अपने आप तो सीखने की इतनी। और अब ये हालत है कि पिछले पूरे साल भी उन्होंने चिंतन मिस नहीं किया है। ठीक है, तो चिंतन में फर्स्ट प्राइज जो मिला है वो फिर मंजूषा माता जी को मिला है। ठीक है, उसमें फिर दूसरा है, हमने जो निकाला है वो है 8 घंटों वाला। ठीक है, 8 घंटे किसने किए हैं, तो उसमें चेतना माता जी ने। ठीक है, गुजरात से अभी अभी नई जुड़ी हैं ग्रुप में। चेतना माता जी ने 28 दिनों में से 11 दिन 8 घंटे की भट्टी की है। तो चेतना माता जी को भी बहुत बधाई। ठीक है, और तीसरा है टारगेट वाला, जिन्होंने अपना टारगेट रखा था। मैं यहाँ देखता हूँ सबका अपना अपना शेड्यूल होता है, मैंने भी अपना टारगेट रखा है। कई दिन ऊपर नीचे हो जाता है, टोटल मिला के तो टारगेट पूरा हो जाएगा, लेकिन रोज एक टारगेट पर कंसिस्टेंसली काम करना वो बहुत बड़ी बात है। तो इसमें राजश्री माता जी जो हैं उन्होंने बहुत अच्छा किया है, और उन्होंने हर दिन 28 के 28 दिन अपना टारगेट पूरा किया है। तो इन 3 लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, जो फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है। डेली 6 आवर्स किया है उन लोगों ने। तो डेली 6 घंटे बैठ के योग करना, मतलब मैं भी मतलब खुद जानता हूँ मुझे 6 घंटे बैठना कैसा होता है। तो रोज करना ये बहुत बड़ी बात है। और ये वो माताएं हैं, तीनों की ही ये कैटेगरी थी, हमें कुछ नहीं आता, हम घर पे बैठ के ऐसे करते हैं, हम ऐसे करते हैं, ऐसे कैसे करें। राजश्री माता जी का इतना नहीं पता, बल्कि चेतना माता जी और मंजूषा माता जी का भी कैसे करें, कैसे आगे बढ़े, और आज धीरे 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 करते हुए इस लेवल पे पहुंच गई हैं। ठीक है, तो यही चीज़ आप लोगों के साथ है, आप लोग भी बहुत अच्छा करें, थोड़ा सा और अटेंशन दे के बढ़े तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है ना। अमृत वेला जो पूरी अटेंडेंस थी आपका, 5 और 6 का जो नाम लिया लगातार बराबर। ओके। ओम शांति, कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छा, आज का प्रैक्टिकल होमवर्क क्या क्या रहा। पहला रहा, सिंहासन रूपी जो शब्द है उस पर योग करना है। मैं आत्मा इस भ्रकुटी सिंहासन पर बैठी हूँ, ये भ्रकुटी सिंहासन स्मृति दिलानी है, ये सिंहासन किन किन का है। ठीक है, पहला। दूसरा क्या करना है, तो सिंहासन वाला योग किया, फिर तीनों वतन पर योग करना है। परम धाम, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। तो साइलेंस, मूवी और टॉकी, इस पर योग करना है। और लास्ट वाला है कि सभी को मुरली से सारे स्वर्ग के पॉइंट्स निकालने और सारे परम धाम के पॉइंट्स निकालने। ठीक है, आज की मुरली से। ओके। ओम शांति। ओके, अलग अलग बना लो भाई जी, ऐसी हमें कभी जीने नहीं देंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल डिवाइन सोल। ब्रह्मा बाबा को भोजन में क्या पसंद था। ब्रह्मा बाबा को भोजन में एक बार क्या हुआ कि अपने ब्रजमोहन भाई जी गए, तो बाबा बड़े मज़े से कुछ पी रहे थे। तो ब्रजमोहन भाई ने कहा कि बाबा क्या पी रहे हो। तो बाबा कहा, आह बच्चा आओ आओ, बहुत अच्छा है, आ जाओ। ठीक है, तो जग उन्होंने पूछा भाई जी ने कि क्या है, जूस है, जूस, आ जाओ। तो ब्रिजमोहन भाई जी ने सोचा कि बहुत बढ़िया होगा, बाबा इतने मज़े से पी रहे हैं। तो बाबा ने थोड़ा सा ऐसे लगा दिया, तो उन्होंने पिया, तो वो इतना कड़वा, वो करेले का जूस था। वो ब्रिजमोहन भाई जी कहते थे कि बाबा छोटी से छोटी चीज को इतना बाबा की याद में और इतना उसमें, तो वो पॉजिटिव बना, तो बाबा को पसंद था करेले का जूस पीना है। बाबा डायबिटिक थे ना। बाबा को पसंद था विशेष खिचड़ी और पापड़। बाबा को पसंद था वो सहजन की फली, जिनको हम क्या बोलते हैं, अ, सींगी भी बोलते हैं, सहजन की फली भी बोलते हैं।
मुंगरून्स क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, है ड्रम स्टिक, राइट, ड्रम स्टिक। तो उसकी सब्जी बहुत पसंद थी, सिंधी कढ़ी बहुत पसंद थी। ठीक है। और चलो। हम्म, हाँ, भोग में सूखा जो मारवाड़ी आलू होता है ना, वो मारवाड़ी आलू कैसे बनता है, राई और जीरा का छौंक लगाओ और छोटा 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 आलू काटो और उसको बस फ्राई कर लो। हल्का सा नमक बाद में डालो क्योंकि आलू खुद नमक पानी छोड़ देता, उसी में ही पकाना है, भाप में, वो। ओके। और कुछ जो खाया था वो याद नहीं है क्योंकि दूसरे जन्म में आया हूँ। ठीक है। चलो बाबा को थैंक यू।